हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में। दोस्तों, अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन जो एक बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस करके, जिसमें क्या होता है सूजन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है या पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में इस अपेंडिक्स को क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं। तो इस अपेंडिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अपेंडिक्स क्या है, क्या करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि अपेंडिक्स क्या होता है। तो क्या होता है, द अपेंडिक्स इज अ स्मॉल फिंगर लाइक ब्लाइंड इंडेड ट्यूब। अपेंडिक्स क्या है, स्मॉल छोटा सा फिंगर के जैसे ब्लाइंड इंडेड ट्यूब है। ब्लाइंड इंडेड ट्यूब का मतलब होता है एक साइड से बंद रहता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या है, छोटा सा उंगली के जैसा एक साइड से बंद ट्यूब होता है। ठीक है, जो कहां पे अटैच होता है, तो अटैच टू द सीकम विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो सीकम होता है वहां पे अटैच होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सीकम है। अब इसी सीकम से क्या होता है, अपेंडिक्स अटैच रहता है, जो कि स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक ट्यूब होता है, जो वो एक साइड से क्या होता है ब्लाइंड इंडेड रहता है, एक साइड से क्या रहता है, ये बंद रहता है। ठीक है, अब इसके लोकेशंस की बात करें कि ये जो अपेंडिक्स है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस की, वो लोकेशंस के थ्रू पता चलता है कि वो दर्द कहाँ का है। ठीक है, तो इसका मेन लोकेशन होता है राइट लोअर एब्डोमेन। अब राइट लोअर एब्डोमेन जो रहता है, जिसको और क्या बोलते हैं, राइट इलियक फोसा बोलते हैं। तो राइट इलियक फोसा में ये मौजूद होता है, और जब भी वहां पे असहनीय बहुत ज्यादा दर्द होता है, तब हमको समझ में आता है कि ये जो अपेंडिक्स इसमें क्या होता है, सूजन हो गया है या तो पस भर गया है। उस कंडीशन में उसको दिखाना रहता है। ठीक है, अब इसके लेंथ की बात करें कि अपेंडिक्स है कितना लंबा रहता है, तो एवरेज लेंथ इसका रहता है 7 से 10 सेंटीमीटर। 7 से 10 सेंटीमीटर का होता है अराउंड 9 सेंटीमीटर। 7 से 10 सेंटीमीटर देखा जाता है, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट डिफरेंट रहता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए कि नॉर्मल कितना रहता है, तो नॉर्मल सब लोगों में लगभग 9 सेंटीमीटर के करीबन ये होता है। इसका डायमीटर मोटाई की बात करें तो ये 5 से 8 mm तक का क्या होता है, मोटा हो सकता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बाकी सब की तरह इसकी स्ट्रक्चर भी सेम है। इसमें भी 4 लेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट है म्यूकोसा, जो सबसे अंदर का इनर मोस्ट लेयर रहता है, लेकिन ये क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू रहता है। तो लिम्फोइड टिश्यू रहता है ये। ठीक है, सेकेंड है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। ये क्या रहता है, ये भी लिम्फोइड फॉलिकल्स से बना रहता है। लिम्फोइड फॉलिकल्स बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद पाया जाता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्या होता है, स्मूथ मसल लेयर होता है दैट हेल्प इन कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन में इसको सिकुड़ने, ठीक है, और रिलैक्स होने में क्या करता है, ये मदद करता है। मस्कुलरिन जो स्मूथ मसल का लेयर होता है। ठीक है, लास्ट में होता है इसके सबसे बाहर में, ठीक है, सिरोसा। सिरोसा क्या है, आउटर कवरिंग लेयर होता है। एक पतला क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसको कवर करके रखता है। इसको अगर खोल के देखें या अंदर की इसके डायग्राम को देखें, इसकी मोटाई को पूरा ऐसे देखें कि उसमें कौन कौन से लेयर रहते हैं, तो उसमें ये लेयर सब रहते हैं। सबसे अंदर का लेयर क्या होता है, म्यूकोसा होता है। उसके बाद सब म्यूकोसा होता है। उसके बाद मस्कुलरिस जो मसल लेयर होता है। उसके बाद सिरोसा होता है, आउटर कवरिंग लेयर। तो ये लेयर इसमें मौजूद होते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो अपेंडिक्स है इसका क्या क्या फंक्शंस होता है। तो इसका मेन फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है, इम्यून फंक्शन। इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें हमारी मदद करता है। कैसे, तो इट इज लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है, एक प्रकार का लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड टिश्यू होने के कारण क्या करता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होते रहता है, तो उस समय क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम के डेवलप होने में मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये सेफ हाउस फॉर द गुड बैक्टीरिया। अब पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में गुड गुड बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही अपेंडिक्स में भी क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पेट में अगर कोई इन्फेक्शन आ गया तो इन्फेक्शन जैसे ही खत्म होता है तो दोबारा से रीस्टोर करने का काम करता है। पेट में जाके जो पाचन क्रिया है जो भी होता है उसको अच्छे से दोबारा से मेंटेन करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी गुड बैक्टीरिया है उसको स्टोर कर लेता है। अब जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो फिर ये गुड बैक्टीरिया हमारे कहाँ चले जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ऊपर चले जाता है, और फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन को गुड बैक्टीरिया अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है चाइल्डहुड रोल। चाइल्डहुड जब हम छोटे रहते हैं तो क्या होता है, इट्स अर्ली लाइफ, इट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव इम्यून सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, ये डेवलप करने का काम करता है जब हम छोटे रहते हैं। तो
तो अपेंडिक्स का मेन काम होता है इम्यून फंक्शन में। ये क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी क्या करता है, मदद करता है। और सेफ हाउस है, गुड बैक्टीरिया को स्टोर करके रखता है। और बचपन में जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप होने में, उसको ग्रोथ होने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स अपेंडिक्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।